प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ़, धन्यवाद। रीबी खाला रा 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 बा सिंदा रा बा शरा बाला री थरा बा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं। मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे हम लोग। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। सो हम इस वचन से देखते हैं और एक कोढ़ी के जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। पहला तो नंबर ये है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे जो आने लगी उसको, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये एक कोढ़ी की प्रार्थना थी, विनती थी, गिड़गिड़ाहट थी। और सबसे पहले वो कोढ़ी जो अपने आप को दीन करता है, प्रभु के आगे नीवा करता है, झुकता है, दंडवत करता है, माथा टेकता है और फिर विनती करता है कि प्रभु जी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी को मालूम था, अगर प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कहता, तू मुझे शुद्ध कर सकता है, सारे कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। देखो कितनी हलीमी और कितनी साफ शब्दों में उसकी विनती थी। और पहले उसने झुककर प्रणाम किया, दंडवत किया। उसके बाद उसने विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु के आगे दीन हो जाना, प्रभु के आगे नीवे हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु के आगे अपने पापों का इकरार कर लेना और ये स्वीकार कर लेना कि प्रभु, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे माफ़ कर सकता है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है, मुझे छुटकारा दे सकता है। ये एक विनती थी उसकी, एक कोढ़ी की विनती थी। भीड़ तो बहुत थी, बहुत भीड़ उसके पीछे होली थी, लेकिन सिर्फ उनमें से वो व्यक्ति आया जिसको प्रभु की ज़रूरत थी। वो कौन था? एक कोढ़ी था। और उस कोढ़ी ने अपने आप को प्रभु के आगे नीवा किया, अपने आप को उसके चरणों में गिरा दिया, अपने आप को उसने उसके सामने दंडवत किया और नीवा किया और कहा, दीन किया और कहा,
प्रभु जी अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी को मालूम था मैं किसी वैद्य से ठीक नहीं हो सकता, कोढ़ी को मालूम था मैं किसी भी स्याने मिलाने से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो जानता था प्रभु मुझे ठीक कर सकता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर सकता है, प्रभु मेरे कोढ़ से मुझे आज़ाद कर सकता है। तो ऐसे ही उसने अपने आप को दीन किया प्रभु के सामने, प्रभु के आगे, और अपने आप को दीन करके एक विनती की और दुखी हृदय से विनती की कि प्रभु जी तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ जो है बहुत भयानक है, चमड़ी का कोढ़ बहुत भयानक है। और देखते हैं हम इस वचन के अनुसार कि एक जो कोढ़ी होता है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं उसमें एक आज्ञा दी गई थी कि जो भी आप में से जो भी कोई कोढ़ी हो, शरीर चमड़ी में कोढ़ हो, तो उसको छावनी से बाहर जंगलों में, उजाड़ में, जहाँ सुनसान जगह है वहाँ निकाल दीजिए। वो छावनी से बाहर रहे ताकि उसके द्वारा कोई भी दूसरा कोढ़ी ना हो जाए। तो ऐसी आज्ञा थी। तो हम देखते हैं जो इंसान उजाड़ में रहे, सुनसान जगह में रहे, अकेला रहे, अकेलापन कितना ज़्यादा इंसान को मतलब कितना दुखी करता है। अकेलापन और अंधेरी रातों में और सुनसान जगह में जहाँ कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी उसके दुख में उसका साथ नहीं देता, और हम देखते हैं कोई भी इंसान जो है उसके साथ बातें नहीं कर सकता, और उस इंसान के अंदर कैसी फीलिंग होगी, कैसे वो रहता होगा, उसका दुख वही जानता है, चाहे वो परमेश्वर यहोवा जानता है। तो ये इंसान जो है, ये इंसान नगर में नहीं जा सकता, गांव के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इससे लोग डरते थे, इससे लोग नफरत करते थे, इससे लोग बैर रखते थे। तो इसको नगर में आने की इजाज़त नहीं। और उसको कैसे फीलिंग हो, उसके अपने लोग, उसके घर वाले, उसके अपने लोग, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, साक संबंधी जो उससे नाता तोड़ देते हैं, तो वो कैसे अपने आप को रखता होगा, कैसा उसका कितना बड़ा दुख है। तो वो प्रभु के आगे सबसे पहले नीमा होता है, दीन होता है, दंडवत करता है और कहता है प्रभु जी अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो आगे हम 3 आयत में देखते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तो जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के आगे दीन करता है, दंडवत करता है और ऐसी टूटे हृदय से, दुखी हृदय से विनती करता है, तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तेरी बीमारी तेरे शरीर से चली जाए, तेरी चमड़ी से चली जाए, तुझे छुटकारा मिले, तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा चल, कैसे भी प्रकार का रोग हो प्रभु उसे चंगा करना चाहता है। प्रभु चाहता है आप लोग छुटकारा पाए, प्रभु चाहता है आप लोग क्षमा पाए, प्रभु चाहता है आप लोग चंगाई पाए, प्रभु चाहता है आप पापों से माफी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहता कि आप लोग शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई पाएं। प्रभु चाहता है आप शारीरिक चंगाई पाएं, आत्मिक चंगाई पाएं। हालेलुया। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु जब कहता है तो कोढ़ भी उसकी मान लेता है, बीमारियां उसकी मान लेती हैं, परेशानियां उसकी मान लेती हैं, दुष्ट आत्माएं उसकी मान लेती हैं, पाप उसकी मान लेता और चले जाता है।
हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने, और जितना धन्यवाद करें प्रभु का उतना ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत महान है, मृत्यु तक उसकी मानती है। बोलो हालेलुया। तो कोढ़ उसी समय उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया जब प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाए। ये मन की शुद्धता थी, ये आत्मिक शुद्धता थी, ये शरीर की शुद्धता थी जो प्रभु ने उसे दी। आज दुनिया में देखें कितने प्रकार का कोढ़ है दुनिया के अंदर। किसी के अंदर निंदा करने का कोढ़ है, किसी के अंदर झूठ बोलने का कोढ़ है, किसी के अंदर चुगली करने का कोढ़ है, किसी के अंदर व्यभिचार का कोढ़ है, किसी के अंदर धोखा देने का कोढ़ है, किसी के अंदर नशा करने का कोढ़ है। कोढ़ आज कई प्रकार का दुनिया के अंदर पाया जाता है, बहुत प्रकार का कोढ़ पाया जाता है। गंदे विचारों का कोढ़ है किसी के अंदर। तो ये कोढ़ से प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है। प्रभु चाहता है आप लोग शुद्ध हो जाएं, निंदा छोड़ दें, चुगली छोड़ दें। प्रभु चाहता है ऐसे सारे काम व्यभिचार छोड़ दें। प्रभु चाहता है हर एक बुरा काम आप छोड़ दें। जे कोढ़ है, नशा छोड़ दें, जे कोढ़ है। तो प्रभु चाहता है आप लोग शुद्ध हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि आप लोग पाप में पड़े रहें, बुराई में पड़े रहें, व्यभिचार में पड़े रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप लोग नशे में पड़े रहें, बुरी जिंदगी और बुरी संगत जो करते रहें, बुरी संगत में पड़े रहें। प्रभु चाहता है आप शुद्ध हो जाएं, हर एक प्रकार से शुद्ध हो जाएं, हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से शुद्ध हो जाएं। तो लिखा है जब प्रभु ने ऐसा हुक्म दिया कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तो उसी समय शुद्ध हो गया। उसके अंदर से, उसकी चमड़ी से अब उसी समय कोढ़ जो निकल गया। तो 4 आयत को हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मेन बात ये है, जो मिरेकल प्रभु आपके जीवन में करता है, जो चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करता है, वो कोई छोटा चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और अपने आप की जाके जांच करवा याजक से कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, उसे बता। और जो बाइबल में चढ़ावा लिखा हुआ उसको दे, और जे बता लोगों के ऊपर प्रकट कर, उसकी गवाही दे। लिखा है ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आपका चमत्कार आपकी गवाही है, आपका छुटकारा आपकी गवाही है, आपका चंगा होना आपकी गवाही है, आपको माफ़ी मिलना आपकी गवाही है, आप स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं, आपकी ये बड़ी गवाही है। अगर आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया, तो आप बहुत बड़े गवाह हैं प्रभु के। और ये गवाही बनती है, ये गवाही जो है आपकी, ये प्रभु को महिमा देती है। किसी खुदा के सेवक को, किसी खुदा के दास को महिमा नहीं। आपकी जो गवाही है, आपका चमत्कार जो है, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, वो प्रभु की महिमा है। तो वो चाहता है मेरी महिमा जो है वो मुझे चाहिए। तो प्रभु की महिमा जो है प्रभु को देनी चाहिए। प्रभु ने चंगा किया है, प्रभु ने छुटकारा दिया है, प्रभु ने शुद्ध किया है। तो इसलिए प्रभु की महिमा प्रभु को दो, किसी इंसान को न दो, किसी व्यक्ति को न दो।
वो तो एक रज़िया है आपके लिए। तो इसलिए महिमा प्रभु की बनती है आपके जीवन में। तो आपकी गवाही, आपकी जो गवाही है वो प्रभु की महिमा है, महिमा के लिए है। तो प्रभु की महिमा करो, किसी व्यक्ति की महिमा मत करो कि उसने मेरे लिए प्रार्थना की, उसने मुझे चंगा किया, इस सेवक ने मुझे चंगा किया, फलानी चर्च में गया तो उसने मुझे चंगा किया। नहीं, चंगा करने वाला कोई नहीं है। तेरे पापों के लिए प्रभु ने जान दी है, तेरी बीमारियों के लिए प्रभु ने जान दी, अपना खून दिया है। तुझे छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने खून की कीमत दी है। तो महिमा उसकी बनती है, महिमा प्रभु की बनती है, महिमा यीशु मसीह की बनती है। तो यीशु मसीह की महिमा किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, किसी इंसान को नहीं देनी चाहिए, प्रभु को देनी चाहिए। प्रभु की महिमा जो प्रभु को देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता मेरे आगे कोई भी शरीक मत रखो। प्रभु नहीं चाहता कि उसका शरीक उसके सामने हो। तो शरीक कौन बनाता है? शरीर जो चंगा हुआ है वो बनाता है। भूल जाता है अपने चंगा करने वाले को, भूल जाता है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उस प्रभु को भूल जाता है। और वो कहता है कि सबसे बड़ा पास्टर है, सबसे बड़ा सेवक है। सबसे बड़ा सेवक नहीं, सबसे बड़ा प्रभु है। सेवक तो उसकी सेवा कर रहे हैं, और सेवक नहीं चाहते कि वो हमारी महिमा करे। लोग सेवक चाहते हैं कि प्रभु की महिमा हो। हर एक सेवक जो है पवित्र भावना रखता है और वो चाहता है प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वचन बताता है और सेवक अच्छे तरीके से जानते हैं कि वचन बताता है कि मैं घटूं और प्रभु तू मुझ में बढ़े। तो इसलिए कोई भी सेवक नहीं चाहता कि मेरी महिमा हो, सब सेवक चाहते हैं कि प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु की महिमा प्रभु को देनी चाहिए, किसी सेवक को नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हमारी सोचें शुद्ध हो जाएं, हमारा चाल चलन शुद्ध हो जाए, हमारा देखना शुद्ध हो जाए, हमारा बोलना शुद्ध हो जाए, हमारा सुनना शुद्ध हो जाए, हमारा हाथों का काम करना शुद्ध हो जाए, हमारे पाँव जो चलते हैं वो शुद्ध हो जाएं, पाप की ओर ना बढ़े। तो प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है, तो ये शुद्धता हमें लेनी चाहिए प्रभु से। तो प्रभु जो है हमें शुद्धता देना चाहता है। किसी के पास ऐसी शुद्धता नहीं जो हमें देना चाहता है प्रभु। किसी और के पास वो शुद्धता नहीं है जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो ऐसी शुद्धता को हमने लेना है। ये व्यक्ति जो है कोढ़ी, ये शुद्ध हो गया। और कैसे शुद्ध हुआ? पहले उसने अपने आप को प्रभु के आगे दीन किया, दंडवत किया, अपने दुखी हृदय से उसने विनती की कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु ने उसे शुद्ध कर दिया। कितने अच्छे शब्द से, कितने साफ शब्द से, जो उसे चाहिए उसने मांग लिया। तो ऐसे साफ साफ शब्दों से, ऐसे शुद्ध शब्दों से हम प्रभु से कहें और अपने आप को दीन करके कहें कि प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। तो प्रभु शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे बहन भाइयों, आप लोग प्रभु से मांगो, अपने लिए शुद्धता मांगो। शुद्धता अकेली कोढ़ की प्रभु ने नहीं उसे दी, एक नई जिंदगी दे दी, एक नई शुद्धता दे दी उसे। तो ऐसी शुद्धता मांगे प्रभु से। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन।